रहा है, जो हमें कम एरर शो कर रहा है, जो एक्चुअल के ज्यादा करीब है पास्ट डेटा के हिसाब से, हम उस अल्फा वैल्यू के साथ के जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है उसके ऊपर हम फोरकास्ट कर लेते हैं अपनी, या उसको हम फ्रीज कर लेते हैं और उसके मुताबिक अपनी प्लानिंग कर लेते हैं। तो ये सब्जेक्टिवली चोजन होता है। यस, दूसरा बेनिफिट हमें क्या होता है इसमें कि इट इन्वॉल्व्स लिटिल रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ द पास्ट डेटा। बहुत ज्यादा पास्ट डेटा हमें टाइम सीरीज का पीछे नहीं चाहिए होता, जैसे हमें मूविंग एवरेज या वेटेड मूविंग एवरेज मेथड में चाहिए होता था। एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग का इक्वेशन जो है एक्सक्यूज मी, कुछ इस तरह से आपको नजर आ रही है। आप इसकी सेकेंड लाइन जो यहां से आप देखेंगे, FT जो है दैट स्टैंड्स फॉर फोरकास्ट वैल्यू, AT स्टैंड्स फॉर एक्चुअल वैल्यू और अल्फा स्टैंड्स फॉर स्मूथिंग कांस्टेंट। ठीक है, और इसकी जो इक्वेशन बन रही है FT इज इक्वल टू FT माइनस 1 प्लस अल्फा इंटू AT माइनस 1 माइनस 1। तो AT जो है वो एक्चुअल वैल्यू है, FT फोरकास्टेड वैल्यू होगी, अल्फा स्मूथिंग कांस्टेंट है, और FT का मतलब ये है कि जिस टाइम पीरियड के लिए आप उसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर वो ईयर 3 के लिए है, ईयर 2 के लिए है, तो यहाँ पे FT2 या FT3 आ जाएगा, और इसी तरह से T-1 का मतलब है उससे एक पिछला साल या एक पिछला क्वार्टर, जो भी आपने स्केल बनाया हुआ है। ठीक है, और एक्चुअल T-1 का मतलब ये है कि उससे पिछले साल की एक्चुअल सेल्स क्या थी और उससे पिछले साल में फोरकास्टेड सेल्स क्या थी। ठीक है, और उसके साथ अल्फा की वैल्यू को मल्टीप्लाई हमने करना है इनके डिफरेंस के साथ। एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग एग्जाम्पल में वो कह रहा है कि ड्यूरिंग द पास्ट 8 क्वार्टर्स द पोर्ट ऑफ बाल्टीमोर हैज अनलोडेड लार्ज, और इसके लिए अल्फा इसने 0.1 लिया हुआ है, 0.1। द फर्स्ट क्वार्टर फोरकास्ट वाज 175। ठीक है, अब ये फर्स्ट फोरकास्ट भी आपको गिवन होगी, एक्चुअल तो जाहिर है सारे क्वार्टर्स की उसने दी हुई है या ईयर्स की दी है, व्हाटएवर जो भी स्केल है उसका, और अल्फा की वैल्यू भी गिवन होगी। तो इसके मुताबिक हम क्या करेंगे कि अब जैसे इसने कहा कि 8 क्वार्टर्स में उसका डेटा तो हमारे पास गिवन है, 9th क्वार्टर का हमने फोरकास्ट करना है। ठीक है, इस 9th क्वार्टर में हमने देखना है, यहां तक पहुंचने के लिए हमें जो प्रोसेस लेके चलना पड़ेगा उसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इस तरह से आप 3 कॉलम्स बना लेते हैं, राइट, और आप देखिए यही इक्वेशन है, ये इक्वेशन आप अपने पास जरा नोट कर लें अपनी नोटबुक्स में, और अपनी नोटबुक और पेन अपने रेडी रखें, बिकॉज अभी मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी भी देने वाला हूँ, एक एक्सरसाइज आपने करना होगी। ठीक है, फिर आपके पास अभी कोई भी पेपर और पेन नहीं है तो अपने करीब कर लें और इस इक्वेशन को आप लिख लें अपने पास। और अभी इस क्लास एक्टिविटी को परफॉर्म करके आपने अभी GCR पे लोड करना होगा, मैं उसके ऊपर स्लॉट भी बना देता हूँ। पहले इस मेथड को अच्छे तरीके से समझ लें। इक्वेशन आपने लिख ली? जी सर। ओके, इक्वेशन जो है हमारे पास यही है, FT इज इक्वल टू FT माइनस 1 प्लस अल्फा इंटू AT माइनस 1 माइनस FT माइनस 1। ठीक है, और इसी को हम अप्लाई कर रहे हैं इस एग्जाम्पल के अंदर। तो बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, इक्वेशन से आप मत घबराएं। अब देखें, FT माइनस 1 175 उसने गिवन, वो दैट वाज गिवन। ठीक है, पहले जो पहला क्वार्टर है ना उसके लिए तो सब कुछ गिवन है आपको, एक्चुअल तो ऑब्वियसली सबके लिए है। तो पहला क्वार्टर है, एक्चुअल जो है वो 180 है, फोरकास्ट जो थी वो 175 थी उस पर पहले क्वार्टर की, और उसके साथ अल्फा की वैल्यू भी गिवन है, दैट वाज 0.1। ठीक है, अब इसका मतलब है कि हमें जो स्टार्ट करना है वो सेकंड क्वार्टर से करना है। तो आप सेकंड क्वार्टर पे 168 एक्चुअल है, 175 जो थी वो फोरकास्ट थी पिछले साल की। अब इस इक्वेशन में देखें कैसे वैल्यूज आप पुट कर रहे हैं।
ft minus 1 is 175 plus अल्फा की वैल्यू जो थी 0.1 into 80 minus 1 उसने कहा था, और वो पिछले क्वार्टर की 180 थी, ठीक है। और उसके बाद फिर ft minus 1 अगेन 175 जो प्रीवियस फोरकास्ट थी। तो इट्स वेरी सिंपल, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो फोरकास्ट आ रही है सेकेंड क्वार्टर की, वो आ रही है 175.50 ठीक है। इसी मेथड को रिपीट करते चले जाएंगे हम। अब नेक्स्ट क्वार्टर जो थर्ड क्वार्टर है उसके लिए आप आ जाएंगे, तो यहाँ पे ft माइनस 1 अब हमारे पास 175.50 आ गया था, यानी वो जो सेकेंड क्वार्टर की फोरकास्ट की थी हमने, अल्फा 0.10 ही था। एक्चुअल जो थी वो सेकेंड क्वार्टर की वो 160 है। देखें ये डिफरेंट कलर्स में भी आपको शो कर रहा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। और माइनस 175.50 अगेन द फोरकास्ट ऑफ द लास्ट क्वार्टर, प्रीवियस क्वार्टर, ठीक है। और फिर आपके पास थर्ड क्वार्टर के लिए फोरकास्ट आ जाती है 174.75। सेम स्टेप आप रिपीट करते चले जाएंगे इसी तरह से until you reach to the step of to the ninth step। और नाइन्थ स्टेज जो होगा उसमें एक्चुअल गिवन नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसके एक्चुअल की हमें जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि वो जो हमें चाहिए होती है वो प्रीवियस क्वार्टर की एक्चुअल चाहिए होती है, और फोरकास्ट भी प्रीवियस की चाहिए होती है, क्योंकि अभी वो क्वार्टर जो है नाइन्थ क्वार्टर वो तो अभी आना था, उसके लिए तो अभी हम फोरकास्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो कैन यू डू इट इजीली? अब आपसे हो जाएगा ना इस तरह से। मैं आपको थोड़े सिंपल फिगर्स देता हूँ, एक छोटी सी क्लास एक्टिविटी है। ये वाला टेबल है आपके पास, वो कह रहा है यूजिंग एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग विद द वेट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0.30 है उसने, लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा सा मैं फिगर्स को चेंज कर रहा हूँ। ये 2021 से लेकर आप कर लें ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। 21 से लेकर 26 तक हमने जाना है, ठीक है। तो 25 तक का डेटा गिवन है, और आपने क्या करना है कि 26 का जो फोरकास्ट है सेल्स की वो करना है, ठीक है। आप पहले टेबल बना लें, इस टेबल को ड्रॉ कर लें, क्योंकि अभी मैं ये स्क्रीन जो है इसको हटा दूंगा यहाँ से, और मीनवाइल मैं जीसीआर के ऊपर एक स्लॉट क्रिएट कर रहा हूँ। आपने ये अभी सॉल्व करके इसको हैंड रिटन है, स्कैन करके इसको जीसीआर पे अपलोड करना होगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर की देख लें, फोरकास्ट गिवन है 410। आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही। एक मिनट होल्ड करें। सर आप ये स्लाइड्स भी अपलोड कर देते हैं साथ जीसीआर पे? बिल्कुल कर दूंगा। ये एक मिनट ठहरें, ये एक अब्दुल मजीद साहब आ रहे हैं, हमारे क्लास फेलो ही है ना अब्दुल मजीद? जी सर। ठीक है, इनको मैंने एडमिट कर लिया है। स्लाइड शो पे मैं जा रहा हूँ, स्क्रीन दोबारा मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ओके, अब विजिबल हो गई? जी सर। चले, ये टेबल जल्दी से आप ड्रॉ कर लें अपने पास पूरा। सर फिर से बंद हो गया है। ओके वेट, व्हाट्स रॉन्ग विद इट? नहीं, एक मिनट है, ऐसा क्यों हो रहा है? चले, पढ़ी जा रही है ना फिगर्स? जी सर।
चलिए आप ये देखिए, मैं अभी उधर दूसरी तरफ ना उसको देखता हूँ। ये टेबल बना लें आप अपना जरा जल्दी से। सर इसमें हमने जस्ट 2026 की फोरकास्टेड वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए 2026 तक की फोरकास्ट आपने निकालनी है। फर्स्ट 2021 की दी हुई है, फिर आप 22 की फोरकास्ट निकालेंगे, 23 की निकालेंगे, 24 की, 25 एंड देन 26। उसी सीक्वेंस में जैसे हम पीछे कर रहे थे, यही इक्वेशन है जो मैंने आपको कहा था नोट कर लें, उसी में वैल्यूज पुट करते जाएं और इसको कैलकुलेट करते जाएं जल्दी से।